नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई में विभिन्न व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की। उन्होंने बताया कि सुबह सबसे पहले भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें ये केंद्र में रहा कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर विदेशों में व्यापार को और अधिक सुगम कैसे बना सकती है। सीएम ने खनन, उद्योग और फूड पार्क जैसे क्षेत्रों में निवेश की बड़ी संभावनाएं जताई हैं। आज सुबह से अलग अलग दौर की चर्चाओं का हमारे इस टूर का प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हमारे महावाणिज्य दूत और एम्बेसी के लोगों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपने व्यापार को विदेश में कैसे सरलीकृत रूप से करे, हमारे संभावना के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं उसको कैसे कैसे देखें। हमारे यहाँ माइनिंग भी है, इंडस्ट्रियाँ भी है, इंडस्ट्रियों में भी सभी प्रकार की इंडस्ट्री है, फूड पार्क की भी बड़ी संभावना। उस सब बातों को लेकर के उस तरह के सेक्टर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने गन्नौर में स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी फल और फूल बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह बाजार प्रदेश के किसानों को वैश्विक स्तर पर जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा और बागवानी उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बाजार परिसर की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लेते हुए इसे समय पर पूरा करने पर जोर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माध्यमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान उन्होंने दोनों विभागों के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का भविष्य शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इसलिए शिक्षा संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और आधुनिक तकनीक के समुचित उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षा परिणामों, छात्रवृत्ति योजनाओं, विद्यालय भवनों की स्थिति और डिजिटल लर्निंग जैसे मुद्दों पर भी अधिकारियों से रिपोर्ट ली है और आवश्यक सुधार के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर नियमित जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वे आम जनता की विभिन्न शिकायतें सीधे सुनते नजर आए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए जनता की समस्याओं का समाधान करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जन सुनवाई से जनता और सरकार के बीच संपर्क मजबूत होता है और शासन प्रणाली अधिक प्रभावी बनती है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और जनता को शीघ्र राहत देने का आश्वासन दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राज्य से जुड़े अहम प्रशासनिक और विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए। बैठक को सरकार की आगामी रणनीति निर्धारित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे एक गांव का बाबा 300 करोड़ की अंधी सल्तनत का मालिक बन गया। एक बाबा जो दिखाता था सूफी, बोलता था आध्यात्मिक की जुबान और इसी के साथ लोगों को मोक्ष का सपना दिखाता था, लेकिन हकीकत में वो बन बैठा धर्मांतरण के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। गांव गांव घूमकर रत्न बेचने वाले इस शख्स ने 300 करोड़ से ज्यादा का काले कारोबार के चलते उसने एक सल्तनत खड़ी की। मुंबई से सऊदी, पुणे से नेपाल तक कैसे फैला इसका जाल और कैसे प्रेम, लालच और फरेब के जरिए बदल दी इंसानों की पहचान। देखिए खास रिपोर्ट।
बाबा ने पहले नीतू को मुंबई में ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल करवाया, फिर उसे बलरामपुर बुलाकर अपने रैकेट का अभिन्न हिस्सा बना दिया। गिरफ्तारियों के बाद एटीएस को कोर्ट से 1 हफ्ते की रिमांड मिली और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भी सक्रिय हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पीएमएलए एक्ट के तहत शुरू हो चुकी है और अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। बाबा और उसके नेटवर्क ने करीब 40 से ज्यादा एनजीओ और ट्रस्ट बनाए थे। इन संस्थाओं के जरिए देश भर में धर्मांतरण और अवैध फंडिंग का तंत्र चलाया जा रहा था। इन एनजीओ के नाम पर खुले बैंक खातों में 100 करोड़ से भी ज्यादा के संदिग्ध लेन देन पकड़े गए हैं। अधिकारियों को संदेह है कि इन खातों में विदेशों से पैसा भेजा जाता था, खासकर सऊदी अरब, नेपाल और खाड़ी देशों से। इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण, जमीन खरीद और आलीशान जीवन शैली के लिए किया जाता था। छांगुर बाबा की संपत्ति की असली तस्वीर तब सामने आई जब पुणे की एक जमीन डील की जांच शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के उत्तरौला तहसील के एक अदालत क्लर्क और उसकी पत्नी के नाम 16 करोड़ की जमीन खरीदी गई थी, जिसकी बाजार की कीमत अब 200 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। ये सौदा भी बाबा के नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में बंगलों, प्लॉट्स और लग्जरी गाड़ियों की लंबी लिस्ट सामने आई है। जांच में ये भी सामने आया है कि बाबा ने विभिन्न जगहों पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर फर्जी दस्तावेजों के सहारे कराई थी। धर्मांतरण का ये जाल केवल पैसों तक सीमित नहीं था, इसमें भावनाएं, पहचान और जिंदगियां भी झोंकी जा रही थी। एटीएस की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि लव जिहाद के जरिए लड़कियों को फंसाने का एक पूरा तंत्र था। फर्जी नामों से सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर शादी, फिर दबाव में धर्मांतरण। लखनऊ की गुंजा गुप्ता का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्हें अमित बनकर मिला एक युवक अबू अंसारी, जिसने बाद में उनकी पहचान बदलकर अलीना अंसारी बना दी। ये एकमात्र मामला नहीं, दर्जनों पीड़ित महिलाएं अब सामने आ रही हैं। अब जब बाबा की सच्चाई उजागर हुई है तो बलरामपुर के मधुपुर गांव में बने उसके आश्रम को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का काम किया गया। ये जमीन ग्राम सभा की थी, जिस पर अवैध कब्जा कर आश्रम खड़ा किया गया था। बाबा के साथ उसका बेटा महबूब, नसीम का पति जलालुद्दीन और 14 अन्य आरोपी फरार हैं। एटीएस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और ये जांच अभी और गहराने वाली है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही विदेशों से जुड़े लिंक और हवाला नेटवर्क पर भी कार्रवाई हो सकती है। हमारी मौजूदगी उत्तरौला के मधुपुर के गांव में है। ये छांगुर बाबा की हवेली है, जिससे 5 बुलडोजर चल रहा है। हम चाहेंगे कि वो बुलडोजर किस तरीके से अलीशान हवेली को जो है बंजर में बदल दिया गया है, खंडहर बना दिया हवेली को, और लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जारी है। यहाँ पे अभी एसपी डीएम दोनों लोग यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही सुबह से बुलडोजर पर कार्रवाई की जा रही है। 2 बुलडोजर पीछे की तरफ से हैं और 3 बुलडोजर सामने की तरफ से। यहाँ पर छांगुर बाबा ने अपना एक संकल्प तैयार करके रखा था, जिसमें 5 से 7 जो कुत्ते थे वो बहुत खतरनाक थे यहाँ पर, और अस्तबल भी बनाया गया था जिसमें घोड़े रखे हुए थे। और ये वही मजार है जहाँ पर छांगुर बाबा के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाता था, लोगों को अंगूठी दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि छांगुर बाबा 40 से अधिक विदेश यात्राएं कर चुका है। जो इस्लामिक देश थे उनकी यात्रा का वहाँ से फंडिंग होती थी। एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया शनिवार को और जेल भेज दिया। उसके बाद ईडी इनकी संपत्तियों की जांच कर रही है। राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन इस समय मौजूद है यहाँ पर। आर्यन टीवी के लिए बलरामपुर से विशाल सिंह। ये पूरा रैकेट सिर्फ पैसों या पहचान बदलने तक सीमित नहीं था। इसमें सबसे खतरनाक था उसका मनोवैज्ञानिक और वैचारिक नियंत्रण। बाबा अपने आश्रम में कथित आध्यात्मिक प्रवचन के जरिए लोगों को ये यकीन दिलाता था कि उनके दुखों, बीमारियों और बदकिस्मती का एक ही इलाज है, धर्म परिवर्तन। उसने धर्म को एक इलाज और अपनी पहचान को एक इलाजगार बना दिया। गरीब, बीमार, बेरोजगार हर किसी की पीड़ा को बाबा ने एक अवसर की तरह देखा। उसके दरबार में आने वालों को पहले इलाज दिया जाता था और फिर उनके दिल दिमाग पर धीरे धीरे अपनी आस्था डाल दी जाती थी। एनजीओ के नाम पर खुले संस्थानों में
बच्चों के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण और वृद्धों के लिए सेवा केंद्र चलाए जाते थे। लेकिन ये सब कुछ एक मकसद के लिए था। विचार बदलो, पहचान बदलो और बाबा के साम्राज्य को बढ़ाओ। एटीएस की रिपोर्ट में दर्ज है कि इन संस्थानों से हर महीने दर्जनों लोगों का जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। छांगुर बाबा कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ठीक ठाक थे। हमारे गांव के प्रधान थे, लोगों का मदद करते थे। 10 साल के बाद यहाँ से चले गए। कितनी बार प्रधान थे? 2 बार प्रधान थे। 2 बार प्रधान जी। कितने साल पहले यहाँ रहते थे? यहाँ 10 साल हो गया उनको गए हुए। अच्छा, यहाँ से फिर कहाँ गए? गए मथुर। और उनके बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में इतना ही नॉलेज है, कपड़े का धंधा करते थे, व्यापारी थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 1 बच्ची है, एक लड़का था और 4 बेटियाँ। उनकी गिरफ्तारी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? अब गिरफ्तारी के बारे में हम क्या कहें सर, अब वो अंदरूनी बात तो हमें मालूम नहीं इसके बारे में। बचपन से वो यहाँ रहे हैं? हाँ, बचपन से यहाँ रहे, हम लोग बचपन से ही जानते हैं। लेकिन अब वहाँ जाके क्या हुआ, जहाँ तक मेरा वो है कि वहाँ कुछ दुश्मनी की वजह से उनको बचाया गया। जी, वो तो यहाँ के रहने वाले हैं, प्रधान रह चुके हैं वो लोग पूरे। मतलब कितनी बार प्रधान थे? वो लगभग 2 से 3 बार वो रह चुके हैं। एक बार उनके बेटे लड़े थे, वही में हार गए, वो चले गए वहाँ पे मधुपुर में। उनका मकान ये पीछे? हाँ, ये पूरा मकान उनका ही था, पुराना मकान था। कितने साल पहले यहाँ से गए थे? ये लगभग वही 8-9-10 साल लगभग हो गया। धर्मांतरण के मामले में उनको एटीएस और एसटीएफ ने पकड़ा, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो उसके बारे में क्या नहीं कह सकते, आदमी उछालने वाला कुछ भी उछाल सकता है, कह सकता है। नहीं, जैसे वो यहीं पे रहते थे, आप लोग उनके बारे में? नहीं, वो तो कभी ऐसा मतलब व्यवहार कभी भी कोई के साथ में कभी नहीं ऐसा दिखा है। वो बहुत अच्छे आदमी थे। ये एक ऐसे तंत्र की तस्वीर है जो ना तो केवल अपराध है और ना ही केवल धोखा। ये उस सामाजिक ताने बाने पर हमला है जिसे भारत ने सदियों से सहिष्णुता और विविधता के धागों से बुना है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी का पर्दाफाश नहीं है, बल्कि ये उस संगठित सोच पर चोट है जो धर्म के नाम पर विश्वास को व्यापार बना देती है। ये केस सिर्फ उत्तर प्रदेश या एक बाबा तक सीमित नहीं है। इसकी परछाइयां भारत की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय सुरक्षा तक फैली हुई है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि बाबा ने क्या किया, असली सवाल ये है कि ऐसा करने दिया किसने, कौन है वो लोग जो इस काले कारोबार के साझेदार थे, और आखिर कब तक हमारी आस्था, हमारी संवेदनशीलता ऐसे रैकेट्स का शिकार बनती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आज श्रावण मास के पहले सोमवार की देश भर के शिवालयों में आज आस्था की ऐसी लहर दौड़ी जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जा सकती है। हर गली, हर शहर, हर गांव आज भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठे हैं और गंगा जल से जलाभिषेक करते हुए भक्त जो हैं लगातार नजर आ रहे हैं। मंत्रों ने वातावरण को पावन बना दिया है। भक्तों की कतारें मन में श्रद्धा और हाथों में पूजा की थाल लिए वो लगातार शिवालयों में पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक सुबह तड़के से ही कर रहे हैं। फिलहाल रिपोर्ट देखिए। श्रावण सोमवार का सूरज जैसे ही निकला, हर शिवालय आस्था के समंदर में डूब गया। दूध, दही, शहद, बेलपत्र, गंगा जल और चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए भक्तों की आंखों में सिर्फ श्रद्धा ही झलक रही थी, मानो हर कोई शिव की छाया में सुकून ढूंढ रहा हो। सावन यानी हरियाली का महीना और शिव यानी सृजन के अधिपति, जब दोनों का संगम होता है तो वातावरण में एक विशेष ऊर्जा, एक दिव्यता घुल जाती है। ये वही क्षण है जब भक्ति सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक आत्मिक संवाद बन जाती है। श्रावण का पहला सोमवार और पूरे देश में शिव भक्ति के बयार बह रही है। तड़के से ही मंदिरों के कपाट खुलते ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सर हम यही लोग आए हैं, बोलबम का आज पहला सावन है, सवार है, जा रहे हैं जल उठा करके महार धाम पर जल अर्पित करेंगे। सर हम लोग ऐसे तो हर साल आते हैं, हम लोग को 5-6 बरिस हो गए। जब तक यहाँ रहेंगे, तिलाड़ी में रहेंगे, जब बोलबम आएगा तो हम लोग आते रहेंगे बराबर। बाहर रहते हैं सर, लेकिन फिर यहाँ पे आते हैं, पर्व में आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम लोग आते हैं साल भर में एक बार। सावन में हम लोग आते हैं, मन्नत के लिए आते हैं अपने। हमारे गरिया से पैदल चल, गाड़ी से यहाँ से पैदल जाऊंगा महारे लिए, महारे से फिर गरिया जाऊंगा, गरिया से चल कर। इतिहास ये है कि पुरखा लोग बताते थे, अकबर बादशाह के जमाने का बना हुआ है, बहुत पुराना इतिहास मंदिर है।
यहाँ पे मनोकामना भी पूरी होती है, प्रोग्राम भी होते रहते हैं। हरिद्वार की बात करें तो गंगा तट पर स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई। गंगा जल से भरे कलश लेकर कांवड़िए और श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे। विधि विधान से पूजा अर्चना कर भक्तों ने अपने आराध्य से सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी आस्था का ऐसा ही दृश्य रहा। शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और गंगा जल अर्पित करते हुए हर भक्त की आंखों में भक्ति का सागर छलकता नजर आया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने एक ही भाव में पूजन किया। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में शांति और कृपा बनाए रखना। उत्तर प्रदेश के हनुमानगढ़ी मंदिर में शिव और राम के जयकारों की गूंज हर दिशा में फैल गई। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय श्री राम की ध्वनि से जीवंत हो उठा। श्रद्धालुओं ने फूल, धतूरा, भांग और शहद से शिवलिंग का श्रृंगार किया। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में तो मानो सावन की सौगात उतर आई हो। विशेष सजावट, दीपों की जगमगाहट और भक्ति संगीत की गूंज के बीच भक्तों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ रुद्राभिषेक किया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही भस्म आरती ने श्रद्धा की पराकाष्ठा को छू लिया। श्रद्धालु हमारे यहाँ से कल सायंकाल श्रद्धालु आ रहे हैं और आज प्रातः 4 बजे से दर्शन व्यवस्था चल रही है और अभी तक हजारों भक्त आकर के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर की तरफ से शुद्ध पेयजल, भक्तों के स्नान की और भक्तों के विश्राम की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की तरफ से है। आरती के पावन क्षणों में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। महाकाल की दिव्य आरती को देखकर हर कोई अभिभूत हो उठा। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी आज सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूध, फूल, बेलपत्र और गंगा जल अर्पित कर भक्तों ने भोलेनाथ से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। बांदा के बमेश्वर पर्वत स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी आज का दृश्य विशेष रहा। मंदिर की सीढ़ियों पर भक्तों की लंबी कतारें, शिव धुन और मंत्रोच्चार के बीच भक्तों ने भगवान शंकर का पूजन किया। कुछ ने व्रत रखा तो कुछ ने पूरे परिवार के साथ दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार के शिव धाराओं से भी भक्ति के स्वर लहरियां उठी। कैमरे में कैद हुई वो तस्वीरें जहां भक्त कतारबद्ध होकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करते हुए भगवान शंकर से मनोकामनाएं मांग रहे हैं। भक्तों की कतारें कई जगह किलोमीटर तक फैली थी, लेकिन न कोई शिकायत, न कोई थकान, बस श्रद्धा का भाव और भोलेनाथ के दर्शन की ललक। हर चेहरा बोल रहा था, जो भी दिया है प्रभु वो तेरा है, अब बस कृपा बनाए रखना। जहाँ भक्तों ने वो बारिश में भीगते हुए भी महादेव को जलाभिषेक किया, जलाभिषेक किया और जो भक्त आए उनकी मनोकामना निश्चित ही महादेव भगवान सिद्धनाथ पूरा करेंगे। जो द्वापर कालीन पीठ है, जो पांडव कालीन पीठ है, जहाँ भगवान सिद्धनाथ के लाखों भक्त हैं, जो आप देख रहे हैं, चारों ताता लगी है, जयकारा गूंज रहे हैं, हर हर महादेव गूंज रहे हैं। कोई नमः पार्वती पते कर रहा है और कोई साधना, कोई आराधना, कोई जप, कोई तप, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई ध्यान, कोई योग, सब महादेव को ये सावन का पवित्र महीना है। निश्चित ही जो भक्त आए हैं उनकी महादेव निश्चित मनोकामना को पूर्ण करेंगे। मंदिरों में रुद्राभिषेक के मंत्रों की ध्वनि जैसे हर दिशा को पवित्र कर रही थी। ओम नमः शिवाय के जाप से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। भक्तों ने आंखें बंद कर सिर्फ एक ही अनुभूति की, शिव मेरे भीतर है, शिव मेरे बाहर है, शिव ही मेरा आधार है। श्रद्धा की हर बूंद आज शिवलिंग पर टपक रही थी। किसी ने अपने बीते दर्द को अर्पित किया, किसी ने आने वाले सुख की आशा, किसी ने माता पिता के स्वास्थ्य की प्रार्थना की, तो कोई संतान की सफलता के लिए नतमस्तक था। भावनाएं थी, आंसू थे और उनके सामने थे शिव, शांत, मौन और साक्षी। भोलेनाथ का रिश्ता अपने भक्तों से अनोखा है। ना कोई औपचारिकता, ना कोई जटिल विधि विधान, सिर्फ एक सच्चा भाव और भोले की कृपा। इसलिए तो उन्हें भोले कहा जाता है। जो सच्चे मन से पुकारो तो तुरंत सुन लेते हैं। आज के दिन पूरे देश में यही भावना एक जैसी है। श्रद्धा,
समर्पण और शिव में विश्वास। सावन का पहला सोमवार और भोलेनाथ की भक्ति में डूबा भारत, जहां हर दिल में एक ही पुकार है, भोले बाबा कृपा करो, हर हर महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। सरकार एक के बाद एक लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है। ताजा ऐलान से राज्य की आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है, खासकर उन लोगों को जो हर महीने बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान है। अब सवाल यह है कि क्या ये राहत वाकई में राहत है या एक और चुनावी वादा। देखिए रिपोर्ट। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो सीधे आम जनता की जेब को राहत देगा। ऊर्जा विभाग ने एक नई योजना का प्रस्ताव तैयार किया, जिसके तहत राज्य के नागरिकों को हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। वित्त विभाग ने इस योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अगर ये योजना लागू होती है तो लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, खासकर गाँव और छोटे कस्बों में रहने वाले परिवारों को। हालांकि विपक्ष ने इस कदम को चुनौती स्टंट करार दिया, लेकिन सरकार का दावा है कि ये जन कल्याण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना यह है कि इस फ्री बिजली योजना का असली असर क्या पड़ेगा, वोट बैंक पर या बिहार के बिजली उपभोक्ताओं की जिंदगी पर। बिजली बिलों में राहत की इस नई योजना को लेकर बिहार के लाखों परिवारों में उम्मीद की किरण जगी है। राज्य सरकार की मंशा है कि हर घर तक सस्ती और सुलभ बिजली पहुंचाई जाए और अब फोकस केवल बिजली पहुंचाने पर नहीं बल्कि उसे सस्ती और मुफ्त बनाने पर है। प्रभावित योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 100 यूनिट या उससे कम है, उन्हें अब कोई बिल। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।